प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। डायलॉग पब्लिक विद्यालय परिवार आपके लिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था कर चुका है और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से आप लगातार पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 विषय हिंदी और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में हम पढ़ें उससे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण किसे कहा जाता है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, अर्थात वह इकाई जिसके और टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहा जाता है। पाठ में हम आगे चलें, आप देखें कि वर्ण भाषा ध्वनियों द्वारा प्रकट होती है। भाषा ध्वनियों द्वारा प्रकट होती है। ध्वनियाँ होती हैं वो भाषा को क्या करती है, रूप देती है। इन छोटी छोटी ध्वनियों तथा उनके प्रतीक को हम वर्ण कहते हैं। छोटी छोटी जो ध्वनियाँ होती हैं, जैसे हम स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं, क, का, ई, ऊ, च, प, त आदि, इनके द्वारा ही भाषा बनती है। ये प्रतीक है, ये वर्ण कहलाते हैं। इसके टुकड़े नहीं हो सकते, अर्थात इनको आगे तोड़ा नहीं जा सकता। ये अक्षर भी कहलाते हैं, इन्हें अक्षर भी कहा जाता है। और जब ये छोटे छोटे वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनसे एक शब्द का निर्माण होता है और इन शब्दों से ही वाक्यों का निर्माण होता है। शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। भाषा की लिखित या मौखिक, लिखित अर्थात जिसको लिख सकते हैं, और मौखिक मुख से जिसको क्या किया जा सकता है, बोला जा सकता है, उसे मौखिक कहा जाता है। छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है। तो वर्ण की परिभाषा क्या हुई कि भाषा की लिखित या मौखिक छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड या टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहा जाता है। वर्णमाला, वर्णों की माला शब्द से हमें पता चलता है कि वर्णों की जो माला या वर्णों का एक समूह वर्णमाला कहलाता है, जो क्या होना चाहिए, व्यवस्थित और क्रमबद्ध भी होना चाहिए। जैसे एक मोती मिलकर सुंदर माला बनाते हैं, जैसे एक एक मोती मिलकर, एक नहीं, जैसे एक एक मोती मिलकर सुंदर माला बनाते हैं, उसी प्रकार सभी वर्ण मिलकर वर्णमाला का निर्माण करते हैं। अतः हम कह सकते हैं वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का क्रमबद्ध अर्थात क्रम में आना, जैसे ए के बाद आ, ऐसा नहीं कि आ पहले और फिर ए हो, ये क्रमबद्ध रूप होता है। ए, आ, ई, ऐसे क, ख, ग, कहने से आज से ये है कि वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में कुछ स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं, कुछ आगत ध्वनियाँ भी होती हैं। ये हम आपकी आगामी कक्षा में पढ़ेंगे। आज आपने पढ़ा है वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला, वर्णों का समूह, ये सब जाना। और इसके बाद हम जब आगामी कक्षा होगी तो उसमें स्वर के बारे में और व्यंजन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप कोरोना वैश्विक महामारी के अंदर अपने घर पर रहकर अपनी पुस्तकों के माध्यम से, अपने विषय अध्यापकों के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे हैं और लगातार आप ऐसे पढ़ते रहिए। हम आपको बड़े रोचक तरीके से और अच्छे से आपका विषय का अध्ययन करवाएंगे। आप लगातार पढ़ते रहिए। आज जो आपको पढ़ाया गया है पाठ संख्या 1 में वर्णमाला के बारे में, जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर और जहाँ तक स्वर हैं वर्णमाला तक, यहाँ तक का काम आपको अपने होमवर्क में करना है और इन सब को याद भी करना है, क्योंकि होमवर्क में करने से पहले हमें याद करना ज़रूरी है। और होमवर्क करें तब भी आप याद करते हुए ही करें, साफ होमवर्क करें, सुंदर करें और विषय अध्यापक के पास अवश्य भेजें। आप लगातार पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।